तो आप सभी का बालाजी एग्जाम स्टडी में फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हमने मनोविज्ञान से रिलेटेड ली है, जिसमें हमने पूरे संपूर्ण मनोविज्ञान को कंप्लीट किया है। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है, बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? तो शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो सामाजिकरण में बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। और याद रखना है, सबसे प्रथम हमारी भाषा की जननी होती है वो हमारी माँ होती है, इसलिए हम अपने सबसे पहले अपने शब्दों में माँ बोलते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 3, बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है? एक अवस्था होती है जिसमें बालक का सामाजिकरण पूर्ण हो जाता है, वो किशोरावस्था होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 4, बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो बालक के गिरोह की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है, बालकों के गिरोह की अवस्था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है 5, क्या दिया गया है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो बालक में नकारात्मक सोच किशोरावस्था में उत्पन्न हो जाती है, याद रखना है, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है 6, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा एवं बाल्टर ने दिया था, याद रखना है, बंडूरा एवं बाल्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए 7 दिया गया है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, याद रखना है। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सी टैट, यूपी टैट, सुपर टैट से संबंधित मनोविज्ञान की वीडियो डाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 8, समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था कहते हैं? एक अवस्था होती है समायोजन की, मतलब अपने ज्ञान को समाहित करना अपने अंदर, वो शैशवावस्था कहलाती है, याद रखना है, समायोजन की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 9, बालक नए नए मित्र कब बनाता है? एक अवस्था होती है जिस अवस्था में बालक नए नए मित्र बनाता है, जब वह स्कूल जाता है तब बनाता है, याद रखना है, या खेल के मैदानों में बनाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 10, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र 3 वर्ष रखी गई है। वैसे हमारे सरकारी स्कूलों में अधिकांशतः 5 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 11, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? औपचारिक मतलब शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो औपचारिक शिक्षा होती है वो हमें किसके द्वारा दी जाती है? गुरुओं द्वारा। और अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जो हमें कहीं भी दी जा सकती है, जैसे कि खेल के मैदान में भी दी जा सकती है, घर भी दी जा सकती है, माता पिता या किसी भी सदस्य द्वारा दी जा सकती है। लेकिन औपचारिक शिक्षा एक ऐसी है जो हमें स्कूल में बिठा के दी जाती है, एक संस्था होती है जिसमें हमें बिठा के एक साथ दिया जाता है ज्ञान, और प्रतिदिन दी जाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है, याद रखना है, जो कि 6 वर्ष की उम्र में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 12, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, औपचारिक शिक्षा मैंने अभी भी बताया है, तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा, संस्था में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 13, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो मैंने ये भी बताया है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घर में दी जाने वाली शिक्षा, या कहीं भी दी जा सकती है, ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, याद रखना है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो हमें कहीं भी किसी भी सदस्य द्वारा दी जा सकती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा किसी संस्था या स्कूल में बैठाकर दी जाती है, औपचारिक कहलाती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 14, सामाजिकरण की क्रिया कब तक चलती रहती है? एक सामाजिकरण जो मतलब समाज द्वारा हमें ज्ञान होता है, वो जीवन भर मिलता रहता है, याद रखना है। सामाजिकरण की प्रक्रिया हमारी जीवन भर चलती रहती है, याद रखना है। 15 क्वेश्चन है, सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? तो घर या परिवार होता है सामाजिकरण की पहली पाठशाला, और मातृभाषा हमारी होती है जो कि हमें अपनी जननी यानी कि माता से प्राप्त होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, सी टैट यूपी टैट। बालक कितने माह में अपनी माँ को पहचानने लगता है? 3 माह में पहचानने लगता है बालक अपनी माता को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17,
शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? शर्म की अवस्था शैशवावस्था को कहते हैं। शैशवावस्था में बच्चा अपने को शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। शैशवावस्था जो कि जन्म से लेकर 5 वर्ष के मध्य होती है, इस अवस्था में बालक शर्म का अनुभव करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 18। आपस झगड़े की भावना को कौन सी अवस्था कहते हैं? देखो, आपस में झगड़े होते हैं, भावना कौन सी अवस्था है? आपस में झगड़े होते हैं तो बाल अवस्था में बच्चे झगड़े करते हैं आपस में, इसीलिए ये बाल अवस्था के अंतर्गत आती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? जब बालक ईर्ष्या अपने भावना में कौन सी अवस्था में होती है? तो बाल अवस्था में ईर्ष्या करने लगता है बालक दूसरे बच्चों से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए 20। स्वप्रेम अपनी वस्तु से प्रेम की अवस्था है, वो शैशवावस्था है जो कि जन्म से लेकर 5 वर्ष के मध्य होती है। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो क्या करने लगता है, मैं बताऊं फ्रेंड, जो जन्म से लेके 5 वर्ष के होती है, इस अवस्था में बालक अपनी वस्तुओं से प्रेम करने लगता है, अपनी वस्तुओं को पहचानने लगता है कि ये हमारी वस्तु है या और किसी की वस्तु है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए 21। सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है? सामाजिकता नापने की विधि सोशियोमेट्री है, याद रखना है, जैसे हमें समाज मिति भी कहते हैं। सोशियोमेट्री, समाज मिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 22। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण डॉक्टर एडलर ने किया था, डॉक्टर एडलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 23। डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो डॉक्टर एडलर थे, उन्होंने 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक होती हैं, याद रखना है। जो डॉक्टर एडलर ने 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलती रहती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए 24। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर कब करना सीख जाता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जब बच्चा छोटा होता है तो मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर किस अवस्था में करना सीख जाता है? 1 माह तक बालक किसी ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है कि ये मनुष्य की ध्वनि है, ये गाड़ी की ध्वनि है, या ये भैंस की ध्वनि है, या ये बकरी की ध्वनि है। 1 माह में वह अंतर पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए